चंपई सोरेन सरकार ने राज्य में जातीय सर्वेक्षण करने के लिए कार्मिक विभाग को कैबिनेट में अनुमति दिया है वो करने के लिए, जिसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने लोकसभा के पहले विधानसभा में जातीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव लाया था और लोकसभा के बीतने के बाद तुरंत ही पहली कैबिनेट में जातीय सर्वेक्षण करने का कार्मिक विभाग को सौंपा है, यह निश्चित ही दिखता है कि उनके अंदर में जातीय जनगणना सर्वेक्षण करने के प्रति वो गंभीर हैं। मैं मांग करता हूं कि उतनी ही गंभीरता दिखाते हुए अभी इसी विधानसभा के कार्यकाल में इसको पूरा की जाए, जिससे ओबीसी का जो है हक, अधिकार और हिस्सा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो। पिछले प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने ओबीसी का हक अधिकार को लूटने का काम किया था। उन्होंने 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया था और 27% आरक्षण को 14% पर ला दिया गया था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा कि 7 जिले में जो 5 लोकसभा क्षेत्र आता है, वहाँ के ओबीसी समुदाय ने एक तरफा होकर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व को अस्वीकार करके इंडिया गठबंधन को वहाँ पे समर्थन करके जिताने का काम किया है। तो मैं ये सचेत कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी कि आप जो है दुविधा में या नहीं रखेंगे और इसको पूरा करेंगे। और ये सब प्रतिफल है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के लगातार आंदोलन संघर्ष का नतीजा है कि सरकार ने इस पर पहल कर रही है और इसका आंदोलन का प्रभाव रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया था और इधर तेजस्वी जी ने भी, हेमंत जी ने भी, इन सबों को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा परिवार की तरफ से आभार है। बिहार में आज की सूचना है कि बिहार में जो हाई कोर्ट ने जो जातीय जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाया गया था उसको रोक दिया। मेरा यहाँ पे मांग है कि केंद्र सरकार अविलंब जातीय जनगणना कराए। यह काम केंद्र सरकार के दायरे में आता है और ये उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये गणना डाटा नहीं रहेगी तो इसका सही से जो है लोगों का विकास नहीं हो सकता है। कारण कि अभी जो ट्रिपल टेस्ट की बात आ रही, सुप्रीम कोर्ट ये बात उठाती है कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट हो गई, पंचायत चुनाव या ये नगर निकाय चुनाव में जो है आरक्षण दे, तो आखिर डाटा चाहिए तो डाटा कैसे आएगा? जब जनगणना नहीं होगी तो डाटा कहां से आएगा? इसका मतलब है कि ओबीसी का हक हुकूक को लूटने का काम किया जा रहा है। मैं न्यायालय पर भी आरोप लगाता हूं कि वो क्यों नहीं जो है जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को कहती है। उनको कहना चाहिए आखिर हिस्सा कैसे मिलेगा। इस राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति की जितनी आबादी है उतना आरक्षण मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस जो अगड़ी जाति है उनका आरक्षण अपनी जनसंख्या से ज्यादा वो प्राप्त कर रहे हैं। हमारी 1931 के जनगणना के अनुसार 52% आबादी है और हमें 14% पर लटका गया है। ये तो उकसावे का काम है। ये ओबीसी समुदाय के लिए मैं तो कहूंगा उकसाने का काम है। उनका हक को एकदम दमन करने का काम किया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं। झारखंड में आप लोग बोलते जाति 52% है, उसके बाद भी आप सिर्फ एसटी सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जिताते हैं। किस आधार पर आप कहते हैं कि ओबीसी इंडिया गठबंधन? देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पिछले लोकसभा के दरमियान भी इंडिया गठबंधन को मैं आगाह किया था कि आप जो है सिर्फ जाति जनगणना और हिस्से देने की आप बात कर रहे हैं और जब तक धरातल पर प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो आंदोलन का प्रभाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये 8 लोकसभा में 6 जो है वो ओबीसी को देते हैं, तो निश्चित है कि उधर समाज गया है। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी जो ओबीसी समुदाय को प्राथमिकता देगा, हमारी आधी आबादी है, वही सत्ता पे रहेगा।
काम करने से कोई फायदा नहीं। क्या काम? काम हुआ कहाँ है? काम किसने किया है? काम तो किसी ने किया है, बताइए हमें। चंपई सोरेन ने और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आप लोगों की बात विधानसभा में रखी, उसके बाद लगातार काम किया। और चंपई सोरेन ने आप लोगों को जातीय जनगणना को लिए अभी ये प्रस्ताव लाए हुए हैं, कर दिखाइए। उलाया गया है, वो हुआ नहीं है, बावजूद एक तरफ दिया ना, वो संकेत तो दिया है कि हम जो है आपके साथ हैं उस जगहों पर जहां आप जो है हमारे साथ नाइंसाफी किया। भारतीय जनता पार्टी तो आपके पक्ष में है, वो दिखा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in